हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। तो हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की जो सीरीज है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज है। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहेंगे और अपनी तैयारी को चेक करेंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणुरोधी औषधि है। निम्न में से जीवाणुरोधी औषधि है। ऑप्शन ए इथम्बुटॉल, ऑप्शन बी रिफाम्पिसिन, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी पैराजीनामाइड। निम्न में से जीवाणुरोधी औषधि को आपको बताना है कि कौन सी है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग बताइए, आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए इथम्बुटॉल। इथम्बुटॉल जीवाणुरोधी औषधि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और ये सीरीज नंबर 8 है। ये सीरीज नंबर 8 है। क्वेश्चन है, कौन सा यकृत शोथ सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है? कौन सा यकृत शोथ सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी। आपको बताना है कि कौन सा यकृत शोथ सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी। राइट आंसर ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी। तो सीरम हेपेटाइटिस कौन सा हेपेटाइटिस कहलाता है? हेपेटाइटिस बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, किस क्षयरोधी औषधि के साथ स्थानीय तंत्रिका विकार को रोकने हेतु पाइडॉक्सिन का प्रयोग किया जाता है? किस क्षयरोधी औषधि के साथ स्थानीय तंत्रिका विकार को रोकने हेतु पाइडॉक्सिन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रिफाम्पिसिन, ऑप्शन बी आइसोनियाजिड, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी पैराजीनामाइड। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और आपको जब तक पूरी लास्ट तक नहीं देखेंगे वीडियो तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ एंड तक देखिएगा। फिर लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बताएंगे कि आपका स्कोर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी आइसोनियाजिड। राइट आंसर ऑप्शन बी आइसोनियाजिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, किस क्षयरोधी औषधि के कारण मूत्र का रंग लाल हो जाता है? किस क्षयरोधी औषधि के कारण मूत्र का रंग लाल हो जाता है? ऑप्शन ए इथम्बुटॉल, ऑप्शन बी पैराजीनामाइड, ऑप्शन सी आइसोनियाजिड, ऑप्शन डी रिफाम्पिसिन। आपको बताना है किस क्षयरोधी औषधि के कारण यूरिन का जो कलर है वो रेड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है रिफाम्पिसिन। राइट आंसर ऑप्शन डी रिफाम्पिसिन। आज की सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की सीरीज में सभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है। महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन ए स्तन कैंसर, ऑप्शन बी सर्विक्स कैंसर, ऑप्शन सी फेफड़ों का कैंसर, ऑप्शन डी गर्भाशय कैंसर। तो आपको बताना है कि महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। राइट आंसर ऑप्शन ए स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन सा टीका जीवित टीके का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा टीका जीवित टीके का उदाहरण है? ऑप्शन ए पोलियो साल का, ऑप्शन बी पोलियो शोबिन, दो हैं साल और शोबिन की, ऑप्शन सी कॉलेरा, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी।
तो आपको बताना है कि कौन सा टीका जीवित टीके का उदाहरण है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, शोबिन का। कौन सा? शोबिन का। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। कुष्ठ रोग में बहुऔषधीय चिकित्सा में मुख्य औषधि होती है। कुष्ठ रोग में बहुऔषधीय चिकित्सा में मुख्य औषधि होती है। ऑप्शन ए क्विनोलोनस, ऑप्शन बी क्लोजाजिमिन, ऑप्शन सी डेप्सोन, ऑप्शन डी रिफाम्पिसिन। एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी ये किसके लिए यूज होती है? तो ये कुष्ठ रोग के लिए यूज होती है, जिसका अदर नेम लेप्रोसी या वो हैंसन रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेप्रोसी या हैंसन रोग। इसमें मुख्य औषधि की बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, डेप्सोन। एमडीटी की मुख्य औषधि कौन सी है? तो डेप्सोन है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जल की कठोरता को हटाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जल की कठोरता को हटाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम हाइपोक्लोरेट, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो आपको बताना है जल की कठोरता को हटाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से मोटापे की प्रथम स्तर पर बीएमआई होता है। निम्न में से मोटापे की प्रथम स्तर पर बीएमआई होता है। ऑप्शन ए <25.00, ऑप्शन बी 25 to 29, ऑप्शन सी 30 to 34, ऑप्शन डी 20 to 40। आपको बताना है निम्न में से मोटापे की प्रथम स्तर पर बीएमआई होता है। बीएमआई का फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मोटापे के प्रथम स्तर पर बीएमआई क्या होता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रथम स्तर का जब मोटापा होता है तो उसमें बीएमआई कितना होता है? 30 to 34। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम में उपचार हेतु प्रयुक्त औषधि है। राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम में उपचार हेतु प्रयुक्त औषधि है। ऑप्शन ए एम्फिसिलिन, ऑप्शन बी आर्टिसुनेट, ऑप्शन सी क्विनाइन, ऑप्शन डी क्लोरोक्विन। तो आपको बताना है राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के उपचार हेतु प्रयुक्त औषधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी क्लोरोक्विन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है आशा कार्यकर्ता किस स्वास्थ्य कार्यकर्ता के अंतर्गत कार्य करती है? आशा कार्यकर्ता किस स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करती है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन डी समेकित बाल विकास कार्यक्रम। आपको बताना है कि आशा कार्यकर्ता किस स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करती है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंगनबाड़ी आईसीडीएस के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विटामिन ए सुरक्षात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है। विटामिन ए सुरक्षात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है। कितनी दी जाती? ऑप्शन ए 50,000 यूनिट, ऑप्शन बी 1 लाख यूनिट, ऑप्शन सी 2 लाख यूनिट, ऑप्शन डी 3 लाख यूनिट। तो आपको बताना है विटामिन ए
सुरक्षात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत विटामिन ए की पहली खुराक जो दी जाती है वो कितनी दी जाती है, आपको बताना है। तो जो विटामिन ए की पहली खुराक है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। कितनी? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। और कब दी जाती है पहली खुराक? तो 9 मंथ। कब दी जाती है? 9 मंथ पे। उसके बाद फिर 5 ईयर तक 6 मंथ बाद देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस डेट को नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए 7 नवंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 15 मार्च। राष्ट्रीय कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आपको बताना है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 7 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई कब की गई थी? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1980। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 1982 में। कब? 1982 में, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन है, कालाजार में निदान हेतु प्रयुक्त किट है। कालाजार में निदान हेतु प्रयुक्त किट है। ऑप्शन ए ई किट, ऑप्शन बी पी किट, ऑप्शन सी RK39 किट, ऑप्शन डी के किट। कालाजार के निदान हेतु प्रयुक्त किट कौन सी है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी RK39 किट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में अंधत्व की रोकथाम हेतु लक्ष्य नहीं है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में अंधत्व की रोकथाम हेतु लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन ए मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा दर 450 प्रति लाख करना, ऑप्शन बी 2007 तक 100% ऑपरेशनों में IOL का प्रत्यारोपण करना, ऑप्शन सी 50 बाल नेत्र चिकित्सा इकाइयों की स्थापना करना, ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में 200 दृष्टि केंद्र की स्थापना करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 2007 तक 100% ऑपरेशनों में IOL का प्रत्यारोपण करना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इन्हें याद रखिए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1986। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 1985 यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स में उत्पन्न चकत्तों या इसका जो होते हैं दाने जिनको बोलते हैं का क्रम क्या है? आपको बताना है चिकन पॉक्स में जो दाने पड़ते हैं उनका क्रम क्या है उत्पन्न होने का। ऑप्शन ए मोक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, स्केप, ऑप्शन बी मेक्यूल, वेसिकल, पेप्यूल, स्केप, ऑप्शन सी वेसिकल, पेप्यूल, मेक्यूल, स्केप, ऑप्शन डी स्कीव, वेसिकल, पेप्यूल, मेक्यूल। तो आपको बताना है चिकन पॉक्स में उत्पन्न चकत्तों का क्रम है। जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए मोक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, स्केप।
तो राइट आंसर ऑप्शन ए। याद रखिएगा, क्रम इंपॉर्टेंट है ये क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का घटक नहीं है? आपको बताना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का घटक नहीं है। ऑप्शन ए प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऑप्शन बी आशा कार्यकर्ता, ऑप्शन सी जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन डी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। पल्स पोलियो का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? पल्स पोलियो का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1995 और 20 जनवरी 1996। आपको पल्स पोलियो का प्रथम चरण कब प्रारंभ हो वो बताना है। ऑप्शन बी 7 दिसंबर 1996 और 18 जनवरी 1997। ऑप्शन सी 20 जनवरी 1996, 9 दिसंबर 1997। ऑप्शन डी 20 दिसंबर 1995 और 9 जनवरी 1996। आपको बताना है पल्स पोलियो का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1995 और 20 जनवरी 1996। तो पल्स पोलियो का प्रथम चरण किसके किसके बीच रहा? 9 दिसंबर 1995 और 20 जनवरी 1996 तक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शहरी मलेरिया योजना की शुरुआत की गई। शहरी मलेरिया योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1994। शहरी मलेरिया योजना की शुरुआत कब की गई? आपको बताना है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट भी कर लीजिए। ऐसे जो जितने भी क्वेश्चन रहते हैं कि कौन सी योजना कब आई, किसने लॉन्च की, तो ये सब चीज़ें आपको नोट करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1971, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की विशेषता नहीं है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए 85% रोग मुक्ति दर प्राप्त करना, ऑप्शन बी गुणवत्तापूर्वक स्फुटम सूक्ष्मदर्शी द्वारा 75% रोगी की पहचान करना, ऑप्शन सी 90% से अधिक रोग मुक्ति दर प्राप्त करना, ऑप्शन डी आईईसी गतिविधियों को प्रोत्साहन। आपको बताना है संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की विशेषता नहीं है, नहीं फाइंड करना है, बाकी तो सब हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 90% से अधिक रोग मुक्ति दर प्राप्त करना, ये इसका राइट आंसर नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। डॉर्स प्रणाली की सफलता घटकों का निर्भर करती है। डॉर्स प्रणाली की सफलता घटकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए राजनैतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष निरीक्षण उपचार, ऑप्शन सी गुणवत्तापूर्वक औषधियों की आबादित पूर्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है डॉर्स प्रणाली की सफलता घटकों का निर्भर करती है। डायरेक्टली ऑब्जर्वेड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये डॉट्स का फुल फॉर्म है और ये कब आया था? 1997 में। इसका वर्क क्या है? तो क्षय रोग या टीबी से प्रिवेंट करने के लिए उसकी थेरेपी है, इसमें ही दवाइयाँ शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्षय रोग हेतु निरंतर चरण की अवधि होती है। क्षय रोग हेतु निरंतर चरण की अवधि होती है। ऑप्शन ए 4 माह की, ऑप्शन बी 7 माह की, ऑप्शन सी 6 माह की, ऑप्शन डी 9 माह की। क्षय रोग हेतु निरंतर चरण की अवधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 4 माह। राइट आंसर ऑप्शन ए 4 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है नोर प्लांट गर्भ निरोधक में क्या होता है? नोर प्लांट गर्भ निरोधक में क्या होता है? ऑप्शन ए लिबोनोर गेस्ट्रिल, ऑप्शन बी
एथिलीन एथिनिलन एस्ट्राडाइओल, ऑप्शन बी नोरेथिनिस्ट्रोन, ऑप्शन सी प्रोजेस्ट्रॉन। नोर प्लांट गर्भ निरोधक में क्या होता है आपको बताना है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जनसांख्यिकी को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है आपको बताना है। जनसांख्यिकी को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए प्रजनन, ऑप्शन बी तलाक, ऑप्शन सी मृत्यु दर, ऑप्शन डी प्रवासन। आपको बताना है कि जनसांख्यिकी को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी तलाक। राइट आंसर ऑप्शन बी तलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है परिवार नियोजन का संकेत होता है। परिवार नियोजन का संकेत होता है। ऑप्शन ए वृत्ताकार आकृति, ऑप्शन बी त्रिभुज आकृति, ऑप्शन सी उल्टा त्रिभुज, ऑप्शन डी आयत। परिवार नियोजन का संकेत होता है आपको बताना है। तो कौन सा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी उल्टा त्रिभुज। उल्टा त्रिभुज कैसे होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1953 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 1951 में। 1951 में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता नहीं है आपको बताना है। आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता नहीं। ऑप्शन ए प्रभावी, ऑप्शन बी सुरक्षित, ऑप्शन सी खर्चीला, ऑप्शन डी उपयोग में आसान। तो आपको बताना है आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है आपको बताना है। तो जो आदर्श गर्भ निरोधक होता है वो प्रभावी होता है, सुरक्षित होता है, उपयोग में आसान होता है और आसानी से हर जगह मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी खर्चीला। खर्चीला नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सा अवरोधक टीका नहीं है। निम्न में से कौन सा अवरोधक टीका नहीं है। ऑप्शन ए कंडोम, ऑप्शन बी डायाफ्राम, ऑप्शन सी योनि रिंग, ऑप्शन डी योनि स्पंज। निम्न में से कौन सा अवरोधक तरीका नहीं है आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी योनि रिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है माला n प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियों में होता है। माला n प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियों में होता है। ऑप्शन ए नोरगेस्ट्रॉल प्लस एथिलीन एस्ट्राडाइओल, ऑप्शन बी नोरेथिनरोन एसिटेट एथिलीन एस्ट्राडाइओल, ऑप्शन सी नोक्सिलोन, ऑप्शन डी केवल प्रोजेस्ट्रॉन। माला n प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियों में होता है। क्या होता है आपको वही बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी नोरेथिस्टिरोन एसिटेट एथिलीन एस्ट्राडाइओल। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपातकालीन गर्भ निरोधक में प्रयोग नहीं किया जाता है। आपातकालीन गर्भ निरोधक में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए नोरएथिस्टेरोन, ऑप्शन बी लिवोनोरस्टिलीन, ऑप्शन सी एथिलीन एस्ट्राडाइओल, ऑप्शन डी मिफेप्रिस्टोन। आपातकालीन गर्भ निरोधक में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या प्रयोग नहीं किया जाता है वो आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए नोरएथिस्टेरोन। इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज की सीरीज वैसे भी वाकई में आप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्टेबल का उदाहरण नहीं है। सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्टेबल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए DMPA, ऑप्शन बी नोरप्लांट, ऑप्शन सी नेट EN, ऑप्शन डी DMP-SC104। आपको बताना है सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्टेबल का उदाहरण नहीं है, तो और कौन कौन से उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नोरप्लांट। राइट आंसर ऑप्शन बी नोरप्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। लिम्पीज लूप कौन सी पीढ़ी की IUD है? IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। लिम्प लूप कौन सी पीढ़ी की IUD है? ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। लिम्प लूप कौन सी पीढ़ी की IUD है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी की। कौन सी प्रथम पीढ़ी की? याद रखिएगा IUD का फुल फॉर्म इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से प्राकृतिक परिवार नियोजन तरीका नहीं है। आपको बताना है कि प्राकृतिक परिवार नियोजन तरीका नहीं है। ऑप्शन ए आधारभूत शारीरिक तापक्रम विधि, ऑप्शन बी स्तनपान तरीका, ऑप्शन सी लक्षण तापक्रम तरीका, ऑप्शन डी मानसिक चक्र प्रेरण। आपको बताना है प्राकृतिक परिवार नियोजन का तरीका नहीं है, कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी मानसिक चक्र प्रेरण। मानसिक चक्र प्रेरण, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नर स्थायी बंदीकरण के पश्चात पुरुष को सलाह नहीं दी जाती है। नर स्थायी बंदीकरण के पश्चात पुरुष को सलाह नहीं दी जाती है। ऑप्शन ए कम से कम 30 स्खलन तक अन्य गर्भ निरोधक साधन का प्रयोग करें, ऑप्शन बी 24 घंटे के भीतर स्नान करें, ऑप्शन सी 15 दिन तक अंडकोश को टी आकार की पट्टी सहारा प्रदान करें, ऑप्शन डी शैल क्रिया के 5 दिन बाद टाँके खुलवाएं। क्वेश्चन कह रहा है नर स्थायी बंदीकरण के पश्चात पुरुष को सलाह नहीं दी जाती है। कौन सी सलाह नहीं दी जाती है, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 24 घंटे के भीतर स्नान करें, ऐसी कोई सलाह नहीं दी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है लैप्रोस्कोपी हेतु निषेध स्थिति नहीं है। लैप्रोस्कोपी हेतु निषेध स्थिति नहीं है। ऑप्शन ए 40 वर्ष से अधिक आयु की महिला, ऑप्शन बी प्रसव के 6 सप्ताह से कम हुए हो, ऑप्शन सी वर्तमान में MTP हुआ हो, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर DL से कम हो। लैप्रोस्कोपी हेतु निषेध स्थिति नहीं, मतलब लैप्रोस्कोपी करने के लिए मना नहीं, वो कौन सी स्थिति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 40 वर्ष से अधिक आयु की महिला। 40 वर्ष से अधिक आयु की महिला, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में आधिकारिक तौर पर जनसंख्या की गणना की शुरुआत की गई। भारत में आधिकारिक तौर पर जनसंख्या की गणना की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1891। भारत में आधिकारिक तौर पर जनसंख्या की गणना की शुरुआत की गई, आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि जो जनगणना की शुरुआत है वो 1872 में मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। किसके? मेयो के काल में। लेकिन आधिकारिक तौर पे जो जनगणना शुरू हुई थी वो रिपन के काल में शुरू हुई थी, और वो भी कब? 1881 में। कब शुरू हुई थी? 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। परिवार नियोजन के लक्ष्य हैं। परिवार नियोजन के लक्ष्य हैं। ऑप्शन ए छोटा परिवार प्रतिमान की प्राप्ति करना, ऑप्शन बी बच्चों के जन्म में सही अंतर रखना, ऑप्शन सी योग दंपत्ति और परिवार नियोजन साधनों की आपूर्ति करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है परिवार नियोजन का लक्ष्य क्या है। छोटा परिवार प्रतिमान की प्राप्ति करना, राइट।
बच्चों के जन्म में सही अंतर रखना, राइट। योग दंपति को परिवार नियोजन के साधनों की आपूर्ति करना, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी परिवार नियोजन के लक्ष्य हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से दल की विशेषता नहीं है। निम्न में से दल की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, दो या दो से अधिक लोगों का समूह। ऑप्शन बी, असहयोगात्मक व्यवहार। ऑप्शन सी, समान उद्देश्य। ऑप्शन डी, अनुशासन। निम्न में से दल की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, असहयोगात्मक व्यवहार। नहीं, सहयोगात्मक व्यवहार होता है दल की विशेषता में, असहयोगात्मक नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से स्वास्थ्य दल का प्रत्यक्ष सदस्य नहीं है, आपको बताना है। निम्न में से स्वास्थ्य दल का प्रत्यक्ष सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स। ऑप्शन बी, डिपो होल्डर। ऑप्शन सी, ग्राम सेवक। ऑप्शन डी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। निम्न में से स्वास्थ्य दल का प्रत्यक्ष सदस्य नहीं है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक प्रत्यक्ष सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से स्वास्थ्य दल का प्रत्यक्ष सदस्य है, वहां पे पूछा था प्रत्यक्ष नहीं है, यहाँ पे पूछा प्रत्यक्ष है। ऑप्शन ए, पटवारी। ऑप्शन बी, अध्यापक। ऑप्शन सी, सेवानिवृत्ति कर्मचारी। ऑप्शन डी, ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक। निम्न में से स्वास्थ्य दल का प्रत्यक्ष सदस्य है, आपको बताना है कौन सा है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक। ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से स्वास्थ्य दल के नेता का कार्य नहीं है। निम्न में से स्वास्थ्य दल के नेता का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए, स्वास्थ्य दल में असहयोग की भावना का विकास करना। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य दल के सदस्यों में कार्य का विभाजन करना। ऑप्शन सी, स्वास्थ्य दल के कार्यों में समन्वय करना। ऑप्शन डी, स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन व मूल्यांकन करना। तो आपको बताना है निम्न में से स्वास्थ्य दल के नेता का कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्वास्थ्य दल में असहयोग की भावना का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से जन स्वास्थ्य नर्स की भूमिका नहीं है। निम्न में से जन स्वास्थ्य नर्स की भूमिका नहीं है। ऑप्शन ए, आकलन में। ऑप्शन बी, गर्भावस्था समापन में। ऑप्शन सी, परामर्श में। ऑप्शन डी, अनुसंधान में। निम्न में से जन स्वास्थ्य नर्स की भूमिका नहीं है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, गर्भावस्था समापन में। राइट आंसर ऑप्शन बी, गर्भावस्था समापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जन स्वास्थ्य नर्स पर्यवेक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यों में भूमिका होती है। कार्यों में भूमिका। जन स्वास्थ्य नर्स पर्यवेक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यों में भूमिका होती है। ऑप्शन ए, परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा कार्यक्रम में। ऑप्शन बी, स्कूल स्वास्थ्य शिक्षण कार्यक्रम में। ऑप्शन सी, सुग्राही समूह शिक्षण कार्यक्रम में। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है कि जन स्वास्थ्य नर्स पर्यवेक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यों में भूमिका होती है, आपको बताना है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका होती है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका होती है। ऑप्शन ए, गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में। ऑप्शन बी, गर्भावस्था की जांच करने में। ऑप्शन सी, शिशुओं की वृद्धि का विकास मॉनिटरिंग में। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका होती है, आपको बताना है। गर्भवती महिला के पंजीकरण में, राइट। गर्भावस्था में जांच करने में, राइट। शिशु की वृद्धि और विकास मॉनिटरिंग में, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्वास्थ्य दल की विशेषता नहीं है, आपको बताना है स्वास्थ्य दल की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, स्वास्थ्य दल के उद्देश्य व लक्ष्य समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार होती है। ऑप्शन बी, सभी सदस्यों में सहयोगात्मक व्यवहार पाया जाता है। ऑप्शन सी, अनुशासन की पालना। ऑप्शन डी, सभी कार्यों के समान कार्य।
और यहाँ आपसे पूछा है कि स्वास्थ्य दल की विशेषता नहीं है, आपको बताना है कि स्वास्थ्य दल की कौन सी विशेषता नहीं है। तो स्वास्थ्य दल की विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, सभी सदस्यों को समान कार्य। सभी सदस्यों को समान कार्य नहीं दिए जाते हैं, जो सदस्य जिस काम के लिए एलिजिबल होता है उसको वो काम दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मातृत्व मृत्यु दर की अभिव्यक्ति की जाती है। मातृत्व मृत्यु दर की अभिव्यक्ति की जाती है। ऑप्शन ए प्रति 10 लाख, ऑप्शन बी प्रति लाख, ऑप्शन सी प्रति 10,000, ऑप्शन डी प्रति 1000। मातृ मृत्यु दर की अभिव्यक्ति की जाती है, कितने पे की जाती है वही आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रति 1 लाख पर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है मृत्यु दर की गणना कितनी जनसंख्या पर की जाती है। मृत्यु दर की गणना कितनी जनसंख्या पर की जाती है। ऑप्शन ए प्रति 1000 पे, ऑप्शन बी प्रति 100 पे, ऑप्शन सी प्रति 10,000 पे, ऑप्शन डी प्रति लाख पे। मृत्यु दर की गणना कितनी जनसंख्या पर की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रति 1000 की जनसंख्या पे। कितने पे, प्रति 1000 की जनसंख्या पे। राइट आंसर ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब आज की सीरीज के सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अपनी क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग अपना स्कोर बताएंगे कि 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा। 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।